गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे। और इसलिए फाइलिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म में, और उसके अंदर आप 2,50,000 से ऊपर का टैक्स अमाउंट जो है वो एक महीने में कर नहीं सकते, जिसकी वजह से GSTR 1 फाइल नहीं हो रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आपको ये पता होगा जो रूल 14 कैपिटल A आया है उसके अंदर ये बात इन्होंने लिखी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे अंडर रूल 14A, आपको ऑटोमेटिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो दिया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाएगी। तो उसको अब आपने ले तो लिया, लेकिन आपने एस्टिमेशन लगाया नहीं, या फिर आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर आ गया बिजनेस बढ़ने के लिए, आपने इनवॉइसिंग कर दी 2,50,000 से ऊपर की। तो अब फाइलिंग तो हो नहीं रही, करें कैसे? फाइलिंग कैसे करें? क्योंकि 3 महीने का विंडो है, 3 महीने के बाद ही आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए एक आप यूं कह लीजिए कि एक लीगल टेक्निकल रास्ता क्या है, लीगल जो आपको करने का ऑप्शन मिलता है वो क्या हो सकता है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको जो बातें बताने वाला हूं, बिल्कुल कानून के दायरे में रहते हुए लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, सिचुएशन आपको समझ में आए, और उसका क्या निराकरण है, क्या ऑप्शंस है, वो आप अच्छे से समझ लें। मान लीजिए आपने दिसंबर 25 में रूल 14A का रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब नियम तो यह है कि आपको 2,50,000 तक का इनवॉइस जो है वो बनाना है। ठीक है, 2,50,000 तक का ही, यानी कि ये टैक्स अमाउंट है, और इसके अंदर 5% और 18% का आइटम हो सकता है। 5% होगा तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 50 लाख, और ये लगभग 14 लाख के अराउंड होगी मान लेते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया 14A का। अब आपने क्या करा, आपने 18% के आइटम में एक ही महीने में दिसंबर के अंदर लेट सपोज 30 लाख का इनवॉइस बना दिया। 30 लाख टैक्सेबल वैल्यू। तो अब हुआ क्या, गुड्स की वैल्यू हो गई 30 लाख, इस पर जीएसटी कितना आ गया 18% के हिसाब से 5,40,000, 35,40,000 आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये B2C ट्रांजैक्शन है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फाइलिंग कर पाएंगे, फाइलिंग अलाउड है। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन आपका B2B है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हो गया है ये 5,40,000। तो अब करें क्या? देखो, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, आप ये कह सकते हैं कि अभी जो आप बता रहे हो ये तो गलत है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई वे आउट नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा मैकेनिज्म बना दिया 3 महीने का। आप क्या करेंगे, आप अपनी जीएसटीआर वन में आप अपनी जीएसटीआर वन में 30 लाख के इनवॉइस को डिक्लेयर करेंगे, और वहां पर जीएसटी का रेट आपने काटा है 18%। आप इनवॉइस काटेंगे 18% का ही, लेकिन आप अपलोड कितना करेंगे 5%। सर ये कैसे, ये तो गलत हो जाएगा। 30 लाख के ऊपर 1,50,000 हो गया, 31,50,000। ठीक सर, क्या इसको बाद में अमेंड कर देंगे? नहीं भाई, आप ये जो इनवॉइसेस डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कोई भी इनवॉइस आप बाद में भी अमेंड नहीं कर पाएंगे। तो सर कहां सॉल्यूशन कहां हुआ? 5% हमने जमा कर दिया, इसको अमेंड भी नहीं कर पाएंगे, तो अब करेंगे क्या? दिसंबर में आपने फाइल कर दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी की आपने रिटर्न फाइल करी, फरवरी में विड्रॉल के लिए डाला, मान लेते हैं फरवरी में आपका विड्रॉ आ गया, फरवरी में आपका विड्रॉल आ गया लेट सपोज। तो अब आप क्या करेंगे उसके बाद, फरवरी के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप सेक्शन 34 के अंदर डेबिट नोट बना सकते हैं? द आंसर इज यस। सेक्शन 34 आपसे यह कहता है कि अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन पे जितना जीएसटी बनना चाहिए वो नहीं बनाया, नहीं भरा,
तो आप उसके लिए डेबिट नोट बनाएंगे, यानी कि रिडक्शन इन टैक्स आपने किया है तो आप बैलेंस अमाउंट का डेबिट नोट बना सकते हैं, यानी कि 13% का आप डेबिट नोट बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जैसे ही आप डेबिट नोट अपलोड करेंगे तो आपका जो भी लाइबिलिटी एक्चुअल बनता था वो लाइबिलिटी बन जाएगा। सर हम टैक्स रेट ही क्यों चेंज करें, क्या हम वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस। टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट, दोनों में से कोई भी एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, दोनों ही अलाउड है, उसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या आप लोग इस मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रोविजन किस तरीके से वर्क करते हैं। सर ये हम लोग दिसंबर के बाद फरवरी में ही कर पाएंगे क्या ये डेबिट नोट वाला एडजस्टमेंट्स? नहीं भाई, अगर आप दिसंबर के बाद जनवरी 26 की GSTR 1 में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर अपना एक कैलकुलेशन चेक करना होगा कि जनवरी के अंदर आपके पास ऑलरेडी 2,50,000 से ऊपर के या 2,50,000 या कोई भी B2B का इनवॉइस जो है वो ना हो। आपको बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप हर महीने 250 तक कर सकते हैं, तो आपको जैसे मर्जी हो कर लो, थ्रू डेबिट नोट आप कर सकते हैं। 3 महीने विड्रॉल के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको 3 महीने के अंदर ही करना है तो आपको फिर अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेशन जो है वो बना करके तैयार रखना होगा। तो ये एक विकल्प प्रोविजन को पढ़ने से मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में आया। मुझे लगा कि यस, दिस इज द ओनली वे आउट। हाँ सर, इसमें एक बात आप बताओ, क्या इंटरेस्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इंटरेस्ट बियर करना होगा। 3 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने का इंटरेस्ट आपको भरना होगा, क्योंकि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं वो तो आपके लिए दिसंबर 25 में ही आ जाएंगे, और इसकी लाइबिलिटी आप पे करेंगे फरवरी मार्च में जाकर के, तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अभी फिलहाल ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जाकर के इन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। और अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस इस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं, चाहे वो सेक्शन 34 हो जहां पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात है, उसके बाद सेक्शन 12 सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई की बातें करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी से, यानी कि परसों से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 200 आवर्स की क्लास आपको मिलेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप 18 जनवरी से पहले कराते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट विद एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 14 मंथ्स। नॉर्मल ड्यूरेशन 12 मंथ्स है वैलिडिटी के लिए। आप अगर 18 जनवरी से पहले कराएंगे 14 मंथ्स की वैलिडिटी जो है वो आपको मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, 9693601228 पर अवेलेबल है। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, ये वीडियो, इसके अंदर आप अपने कमेंट बॉक्स, आप अपने लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिनकी भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। क्लियर हो गई बात? पहली बार आए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।